हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेन योर ब्रेन में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो ही आप चैप्टर्स की एक्सरसाइज ईजिली कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को ईजिली कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये बताना है कि जो हमें ये दी गई समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो बताना है, नहीं है तो भी बताना है। ठीक है, तो ये हमारे इसके 8 पार्ट्स हैं, इनको हमें करना है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बताना है कि हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x-3, ये दिया गया है। तो आप इसका देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, ये होता है। तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, लगाएंगे, तो ये a है, ये b है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a² प्लस में b² प्लस में 2 × a × b, ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स टू 2x-3। देखिए इस तरीके से हमने फॉर्मूले को लगा दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस में 1 प्लस में 2x इक्वल्स टू में 2x माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। अब x² प्लस में 2x, ये वाला भी इधर ले आएंगे, माइनस के 2x प्लस में 1, और ये माइनस का 6 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 6, ठीक है। जो हमारे x² का कोफिशिएंट था वो हमने एक साथ लिख लिया, x वाले एक साथ लिख लिए, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको ऐसे रख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर वाली डिग्री आती है, तो यहाँ आ जाएगा x² और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो आ जाएगा +7 इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहाँ पर b की वैल्यू नहीं आई है, यहाँ आया है a की वैल्यू 1 है, और यहाँ क्या था, ये c है, क्योंकि क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये वाली हमारी इक्वेशन आई है जिसमें कि हमारे पास b नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास a 0 नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 7 हैव डिग्री 2, कितनी डिग्री रख रखी है, इसने 2 रख रखी है, क्योंकि x की पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर डिग्री है। तो क्या लिखेंगे हम इक्वेशन को लिखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही तो हमें लिखना है, यही तो हमें बताना था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो आपको समझ आया, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को खोलना है और इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x² माइनस 2x इक्वल्स टू -2 एंड 3 माइनस x, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x² माइनस 2x इक्वल्स टू में माइनस के जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई होंगी दोनों से, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस के 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। तो x² माइनस 2x, तो ये जब x वाला टर्म है इक्वल के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x और माइनस के 6 हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। या फिर x² माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 4x, ठीक है, और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0।
या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0 हैव 2 डिग्री, कितनी डिग्री रख रखी है 2, तो क्या आ जाएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दी गई जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ब्रैकेट्स दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम ब्रैकेट्स को किस तरीके से सोल्व करेंगे ये देख लेते हैं। x है, ये वाला ब्रैकेट है, ये हम इसको इन दोनों के साथ बांट देंगे, मतलब कि x और -2 हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं, और एक ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा और एक ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, मतलब कि ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है x+1 ये इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे इसको कर लेंगे, x लिख लेंगे और -1 लिख लेंगे, 2 ब्रैकेट्स लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, x+3 एंड x+3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस x माइनस के 2x और माइनस के 2। ठीक है, इससे 2 से पूरे में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू x² प्लस में 3x माइनस के x आ जाएंगे और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर ली है और ब्रैकेट्स को खोल लिया है। ठीक है, x² प्लस में x है और माइनस के 2x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के x, ठीक है, और माइनस के 2 इक्वल्स टू में x² और यहाँ प्लस के 3x है और ये माइनस के 2x है, सॉरी 3x है और x है, तो क्या आ जाएंगे प्लस के 2x, क्योंकि 3x ज़्यादा है और माइनस के 3। ठीक है, x² प्लस माइनस x माइनस के 2, इनको भी हम यहीं ले आते हैं उठा के, तो क्या आ जाएगा, माइनस के x² माइनस के 2x और प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। x² है प्लस का, ये माइनस का है, कट गया मतलब, और यहाँ x है और ये माइनस के 2x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3x माइनस के 2 प्लस के 3 क्या आ जाएगा, प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। लिखेंगे माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, नोट हैव 2 डिग्री, it is not a quadratic equation। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए 4 पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4 पार्ट, जिसमें कि हमें ये ब्रैकेट दिए हैं, फिर से सोल्व करेंगे। इसको करेंगे x और यहाँ लिख देंगे माइनस के 3 और इसके साथ भी इनको बांट देंगे 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस 5। मल्टीप्लाई करेंगे x की अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस में x माइनस में 2 3 जा 6x और माइनस आएगा अंदर, तो आ जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल्स टू आएगा x² प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं 2x² प्लस में आएगा माइनस में 6x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5x माइनस में 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। ठीक है, अब 2x² प्लस माइनस 5x माइनस के 3 एंड इन दोनों को भी इधर ले आएंगे, तो माइनस के x² और माइनस के 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x² में से x² जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस के 5x माइनस के 10x एंड माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x² माइनस 10x माइनस 3 हैव 2 डिग्री। ठीक है, विद सिंगल वेरिएबल
सिंगल वेरिएबल भी पढ़ा था हमने, इसकी एक प्रॉपर्टी। सिंगल वेरिएबल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस में होती है, सिंगल वेरिएबल में होती है और 2 डिग्री में होती है, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से और पार्ट्स को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 2x - 1 and x - 3 equals to x plus 5 x - 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x x - 3 इसके साथ भी रख देंगे x - 3 को, एंड -1 के साथ भी x - 3 को रख देंगे, इक्वल्स टू x के साथ भी x - 1 को रख देंगे, प्लस में 5 के साथ भी x - 1 को रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 2 3 जा 6x माइनस x एंड माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3, ठीक है, इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x एंड प्लस में 5x एंड माइनस में 5, ठीक है। अब इक्वेशन में देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा 2x², यहाँ हो जाएगा माइनस के 6x माइनस के 6x, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 7x प्लस में 3 इक्वल्स टू x² माइनस के x प्लस के 5x, तो क्या आ जाएंगे प्लस के 4x माइनस में 5, ठीक है। तो 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू के इधर ये तीनों पार्ट भी ले आते हैं, तो माइनस के x² माइनस के 4x एंड प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x² कितने आ जाएंगे, x² माइनस के 7x माइनस के 4x आ जाएंगे माइनस के 11x और प्लस के 3 प्लस के 5 आ जाएंगे 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख देंगे फिर से इसको कि हैव 2 डिग्री, कितने डिग्री में है, 2 डिग्री में है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट ये दिया गया है, x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो हमारा सिंपल है, इसको कोई सॉल्व नहीं करना, लेकिन इसको हमें फॉर्मूले से लगाकर सॉल्व करना है। a² x² प्लस में ये माइनस वाला लगाना है इसमें, तो a माइनस वाला क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस में b² माइनस 2ab, ठीक है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो क्या लगता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो प्लस आएगा, और 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। तो x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू x² प्लस में 4 माइनस 2 2 जा 4x, ठीक है। तो x² प्लस में 3x माइनस में 1 माइनस के x² प्लस के 4 हैं तो क्या आ जाएंगे माइनस के 4, और माइनस के 4x हैं तो प्लस के 4x आ जाएगा, ठीक है। अब हम सारे इक्वल्स के बराबर रख देंगे 0 को, x² क्या हो जाएगा कट, माइनस के प्लस के, ठीक है, प्लस के 3x प्लस के 4x आ जाएगा 7x, माइनस के 1 माइनस के 4 आ जाएगा माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, हैव नॉट 2 डिग्री, नॉट हैव 2 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है इसकी, x² नहीं आया है, a0 है, a0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a नॉट इक्वल्स टू 0 था ना प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसकी,
तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 आ रहा है इक्वेशन में, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें लिख देंगे हम इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आगे का पार्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन है हमारी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जिसमें कि हमें फॉर्मूला लगाना है। ये a प्लस बी का होल पावर 3 है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा ये देख लेते हैं। इसमें हमने पहले से ही फॉर्मूला लिख लिया है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है फॉर्मूला, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब हमें इसको इसमें अप्लाई करना है। ये हमारा a है एंड ये हमारा b है। तो कैसे लगाएंगे, x की पावर 3 प्लस में b हमारा 2 है, तो 2 की पावर 3 प्लस में 3, a क्या है हमारा x की पावर 2 इंटू में b हमारा क्या है 2, ठीक है, प्लस में 3 इंटू a क्या है x और b क्या है 2 की पावर 2 इक्वल्स टू में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से लगा देना है फॉर्मूले को। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ जाएगा 8 प्लस में 6 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12 एक्स, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब इक्वल्स टू में आ जाएगा 2x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो x की पावर 3 हो जाएगा माइनस में 2x, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमें ये जो ये पार्ट्स हैं ना, इनको सबको इधर लेके आ जाना है। x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x की पावर 3 प्लस में 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये और ये एक्स क्यूब है, इनके दोनों में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस के एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, प्लस के 6x स्क्वायर, ठीक है, और x वाला पार्ट देख लेते हैं। 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14x और आ जाएगा प्लस के 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो x की डिग्री है ना, ठीक है, वो कितनी है 3। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन में, जो हमारी i है, हैव 3 डिग्री विद सिंगल वेरिएबल it is not a quadratic equation। तो दी गई जो समीकरण है वो हमारी क्या है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारी दी गई समीकरण क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 की होल पावर 3, जहाँ a माइनस b का होल पावर 3 का फॉर्मूला है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab स्क्वायर माइनस प्लस 3ab की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को भी याद करते चलना है, तभी आप फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये a है ये b है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। x की पावर 3, ठीक है, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू a है x, b है हमारा 2 की पावर 2 प्लस में 3 इंटू ए है हमारा x इंटू ए स्क्वायर आएगा ना, पहले में ये आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, बाद में बी स्क्वायर आएगा, तो ये ए स्क्वायर आएगा और फिर यहाँ पर 2 की पावर 2। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x की पावर 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x की पावर 3 प्लस के 8 माइनस का प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा माइनस के 12x इक्वल्स टू 0। जो यहाँ था ना सब इक्वल्स के इधर ले आए और साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, x की पावर 3 कट गए, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के माइनस के x माइनस के 12x आ जाएगा माइनस के 13x प्लस 1 प्लस 8 आ जाएंगे प्लस के 9। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि दिस इक्वेशन हैव 2 डिग्री है इस इक्वेशन के पास, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई को समझ के हमें बहुत अच्छे से साइन वाइज को भी बहुत अच्छे से साइन को लेकर चलना है, किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं है, फॉर्मूले को साइन को, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर ईजिली आ पाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जो हमें क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लैंग्वेज से समझेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें ये दे दिया है। अब हम लेट करेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ को कैसे ऐड मानेंगे कि क्या है लेंथ, का है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, x मीटर मान लेंगे। ठीक है, और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ब्रेथ क्या मान लेंगे, ब्रेथ मान लेंगे कि 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आ जाएगा 2x प्लस 1। लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 1। ठीक है, वृत्त क्या है, कहा गया है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। दोगुना कर देंगे लंबाई को और 1 उसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारी वृत्त हो जाएगी। अब हमें रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू बी। ठीक है, लेंथ हमने a मान लिया, ये मान लिया b है, जो कि होता है फॉर्मूले में a इंटू बी। तो प्लॉट का जो एरिया है वो तो हमें दिया गया है 528 इक्वल्स टू a कितना है x इंटू में 2x + 1। ठीक है, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करते हैं। x² 2x², ठीक है, प्लस में x इक्वल्स टू 528, 2x² प्लस में x माइनस में 528, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो लिखेंगे हेंस दिस इज a required equation to the area of rectangular plot। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Hence, this is the required equation to the area of rectangular plot। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, इक्वेशन निकालनी थी, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से सोल्व करना है। इसके भी हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट हो गया है, इसी तरीके से हम तीनों पार्ट्स को करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें फाइंड करने हैं इंटीजर्स को, तो कैसे निकलेगा। मान लिया ये जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, ये 2 और 3 है। तो 2 और 3 को हमने अपने आप से लेट किया है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमने लेट करना है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू में x। हमने x मान लिया, तो सेकंड कैसा होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x + 1 हो जाएगा। ठीक है, और दिया है हमें दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x एंड दूसरा हो जाएगा x + 1। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और इन दोनों को प्रोडक्ट भी हमें दिया गया है 306। तो आ जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 306, या फिर x² + x इक्वल्स टू 306 एंड x² + x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को निकाल लिया है। और अब हम लिख देंगे लास्ट में एक लाइन, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड टू कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स। ठीक है, इस तरीके से हमें इक्वेशन को बनाना है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से हमसे पूछा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांकों को हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे इक्वेशन बना के। इससे हमारे x के 2 मान निकल कर आएंगे जो कि होंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो बस हमसे इक्वेशन पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है दी गए कथन से, तो बस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. We would like to find रोहन्स present ages. ठीक है, रोहन की present एज ज्ञात करनी है, मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पर इसको समझेंगे तो ही हम इक्वेशन को बना पाएंगे। तो लेट कर लेते हैं रोहन्स एज मान लेंगे कितनी है x, और मदर्स एज मान लेंगे x प्लस 26 है। 26 ओल्डर देन किससे कहा गया है, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो मान लेंगे इसमें हम क्या करेंगे, जो ये है इसमें हम +3 और कर देंगे, क्योंकि कहा गया है 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है कि 3 साल बाद, तो प्लस में 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो x करेंगे, इसका भी 3 प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 वर्ष बाद मम्मी बढ़ेंगी तो बेटा भी तो बढ़ेगा। ठीक है, अगर मदर की एज में 3 साल ज़्यादा होगा तो बेटे की एज में भी 3 साल ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात पूछा गया है 3 years ago, 3 years ago। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, ये गुणा में है, एंड क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में 360, जो कि हमें दिया गया है। इन दोनों का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमने 360 के बराबर रख दिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने इक्वेशन लिख ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इंटू में, ये हमारा ब्रैकेट में है, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 29, क्योंकि 26 और प्लस 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इक्वल्स टू में 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x को भी क्या कर देंगे, x प्लस 29 लिख देंगे, एंड प्लस में 3 लिखेंगे इसको, और इसके साथ इस ब्रैकेट को भी छोड़ देंगे, x प्लस 29 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 360। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 या 27 का 7, हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8। जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 इक्वल्स टू में 360।
तो देखिए इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितने हो जाएंगे 32x प्लस में 87 इक्वल्स टू में 360, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस 360 इक्वल्स टू में 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 273 इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, यही हमारी क्या हो जाएगी हेंस फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। इक्वेशन फर्स्ट इज required to find the रोहन्स एज। ठीक है, ये हमें फाइंड करके दिखा देगा। ये इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो किसकी एज निकल कर आ जाएगी रोहन की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को बना लिया है और बहुत ही अच्छे से हमने सोल्व किया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका लास्ट पार्ट भी हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे, रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है, लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है, दूरी को तय करने में वह उसी दूरी को तय, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, स्पीड बतानी है तो स्पीड को हम क्या मान लेंगे x। ठीक है, और हमें डिस्टेंस दी गई है, दूरी, डिस्टेंस तो हमें दी गई है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो डिस्टेंस कितनी तय करती है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इजीली निकाल पाएंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, d/t, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये होता है। अब हमसे पूछा गया है तो स्पीड बराबर क्या मान लेंगे, स्पीड इक्वल्स टू 480 बाय x किलोमीटर। तो इसको हम मान लेंगे क्या x। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, टाइम इज नॉर्मल स्पीड। समान चाल में ये कितनी चलेगी 480 बटे x। ठीक है, तो टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस। ठीक है, क्या कहा गया है, यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो क्या आ जाएगा 480x माइनस 8। ठीक है, क्योंकि 8 घंटे क्या कर दी, कम कर दी, तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी चाल है उसमें से इसको घटाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहा गया है
कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो किस में से घटाएंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इक्वल्स टू 3 घंटे। कहा गया है अगर ये वाली जो चाल है ना, ये नियत चाल है, लेकिन जब ये 8 घंटे कम चलेगी, ठीक है, कम चाल में चलेगी, तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो 3 घंटे जो है वो चलेगी। ये कहा है ना 3 घंटे अधिक लेगी, क्योंकि वो कम चाल पे चल रही है अब, ठीक है। तो 3 घंटे क्या लेगी, ज़्यादा लेगी। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिफरेंट निकालेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों में से अब घटा देंगे एलसीएम लेकर। तो देखिए इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। x माइनस 8 आ जाएगा एंड 480, इसके नीचे x माइनस 8 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x से, एंड माइनस इसके नीचे x है तो इसकी 480 की किससे मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 8 से, इक्वल्स टू 3, ठीक है। या फिर 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 480x माइनस 480 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3840, 3840 बटे में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ आ जाएगा माइनस के, ये माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस के आ जाएगा, प्लस के 3840 अपोन में x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल्स टू 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x इक्वल्स टू 3840, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 24 भी आएगा, ये भी हो ही जाएगा। तो देखते हैं करके, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 3 8 जा 24x मतलब 8x माइनस 3 कम 3 3 दूनी 6 बचा 2 3 अट्ठे 24 0 का 0। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशन, ये फर्स्ट मान लेंगे, is the required equation to find the speed of train, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं इजीली। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ना सभी बच्चों के पास ये वीडियोस जा सके और बच्चे घर बैठे ही अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सके। एक एक क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि ना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नई नई एक्सरसाइजेस के, और आप उनको पढ़ते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की, मेरे साथ भी करिए और बाद में भी आप क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपको समझ आता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज 4.2 के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।